सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और जानकारी देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने पगड़ी का तो नाम सुना होगा। हाँ, वही पगड़ी जो सिर पर पहनते हैं। हाँ, ये धूप से बचाती है, लेकिन ये बहुत सुंदर भी दिखती है। हाँ, इसे लोग अलग अलग समारोह में भी पहनते हैं। रंग बिरंगी पगड़ी, छोटी बड़ी पगड़ी। तो आज हम अपने भारत देश में अलग अलग जगह में पहने जाने वाली पगड़ियों के बारे में जानेंगे। हाँ, हमारे भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है पगड़ी। आज की कहानी का नाम है अनोखा संसार। इसे लिखा है मंजू गुप्ता ने और चित्र बनाए हैं अजंता गुहा ठाकुरता ने, और इसका क्रेडिट है रूम टू रीड को। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीताबाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई है। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियां रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। प्यारे बच्चों, राजस्थान में तो पगड़ी बहुत पहनी जाती है और हमारे बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छी पगड़ी पहनी जाती हैं। आप अपने गांव में देखना कौन कौन आजकल पगड़ी पहनता है। और साथ ही आप ये भी बताना कि आपने और कहाँ कहाँ पगड़ी पहने लोगों को देखा है। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सभी जगह हो रही थी, मेले में भी और आसपास के गांव में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। पगड़ियों की दुकान, देखा बच्चों कितनी तरह तरह की पगड़ियां रखी हुई हैं। हम इन सब के बारे में बात करते हैं अभी। पगड़ियों की दुकान खुल गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी। झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगीं। लालचंद भी अब थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियां बिल्कुल अकेली थीं। तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। अभी पगड़ियां भारत के अलग अलग हिस्सों की थी ना, तो सबने एक दूसरे का परिचय पूछा कि तुम कहाँ की पगड़ी हो और तुम कहाँ से आई हो। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं, फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूँ और सभी की शान रही हूँ। उसके बाद तो सारी पगड़ियों ने सुना। अब सारी पगड़ी भी अपना अपना परिचय जरूर देंगी। देखो कितनी सारी पगड़ियां हैं, रंग बिरंगी अलग अलग तरह की पगड़ियां। पंजाब की पगड़ी ने नाचते गाते हुए कहा, बल्ले बल्ले सरदार की पगड़ी मतवाली, भंगड़ा मेरे बिना है खाली। प्यारे बच्चों, आपने पंजाबी लोगों को देखा है? हाँ, वहाँ जहाँ बहुत सारे सिख रहते हैं वो ऐसे ही पगड़ी तो पहनते हैं। हाँ, रंग बिरंगी, कोई नीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई पीली, कोई लाल, ऐसी पगड़ियाँ पहनते हैं। और भांगड़ा उनके यहाँ का लोक नृत्य है। पंजाबी लोग अपने पंजाबी कुर्ते और कपड़ों में और पंजाबी पगड़ी में आकर के भांगड़ा डांस करते हैं। वहाँ का लोक नृत्य है ये। अब सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूँ दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली, मैं दूल्हे की शान हूँ और बारात की जान हूँ। ये वाली पगड़ी तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी बच्चों। आप किसी शादी में गए हो तो जिसकी शादी होती है वो ये वाली पगड़ी जरूर पहनता है। इसी को तो कहते दूल्हे की पगड़ी। अरे देखो सारी पगड़ियां कैसे उसकी बात सुन रही हैं ना। हाँ, सब लोग। अब एक और पगड़ी आई। क्या बोली? ये वही पगड़ी है, 9 हाथ मेरी लंबाई,
खेतीहरों की शान बढ़ाई, पहने मुझे देश भर के किसान, बड़ा देती हूँ सबकी शान। और किसानों की पगड़ी देखी, बुंदेलखंड के किसान पहनते हैं, इतनी लंबे कपड़े की बनती है और उसे लपेट लपेट के अपने सिर में पगड़ी बना लेते हैं वो। सभी पगड़ियां उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गईं। किसकी पगड़ी? किसानों की पगड़ी। हाँ, ऐसी होती है क्योंकि किसान बहुत सारा काम करते हैं ना धूप में भी, तो उनकी पगड़ी उनकी धूप से रक्षा करती है। और इतनी बड़ी पगड़ी से वो अपना पसीना पोंछ लेते, कहीं पर भी बिछा कर सो जाते, कोई चीज़ बांधनी हो तो बांध भी सकते हैं। अब आखिरी पगड़ी जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वह मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तौंद निकाल कर जाता लेट, पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ की पगड़ी। मारवाड़, मारवाड़ लोग व्यापारी होते हैं, राजस्थान और गुजरात में रहते हैं। वहाँ बहुत सारे व्यापारी यह पगड़ी पहनते हैं, उनको मारवाड़ी व्यापारी कहते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियां अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थीं कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाजें अभी भी आ रही थीं। सुबह हो गई। लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियां और बच्चे सभी बहुत खुश थे। देखो, बच्चे भी पगड़ियों को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। आप भी कभी मौका मिले तो ऐसी दुकान पर जरूर जाना जहां तरह तरह की पगड़ियां बिकती हों, और उन पगड़ियों को अपने सिर पर रखकर जरूर देखना। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी?